खाना पचेगा या सड़ेगा। खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या सड़ेगा, यह जानना बहुत ज़रूरी है। हमने रोटी खाई, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई और हमने दही खाया, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि ये सब कुछ हमने जो भी भोजन के रूप में ग्रहण किया, ये सब कुछ हमें ऊर्जा देती है और पेट उस ऊर्जा को आगे शरीर में ट्रांसफ़र करती है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में आमाशय कहते हैं और ये आमाशय का संस्कृत नाम जठर है। यह एक थैली की तरह होता है। यह जठर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है और एक बहुत छोटा सा स्थान है। जो भी हम खाते हैं वह सब इसी आमाशय में आता है और आमाशय में जो अग्नि जलती है उसको हम जठर अग्नि कहते हैं। यह जठर अग्नि आमाशय में जलने वाली एक आग की तरह ही है। जैसे ही हम आग इस खाना को खाते हैं तो जठर अग्नि तुरंत जो है जल जाती है और यह ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे ही हमने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और इधर जठर अग्नि जलनी शुरू हो गई। यह अग्नि तब तक जलती है जब तक कि खाना पचता है। जैसे ही हमने खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया, पानी खूब ठंडा पिया, अब जो आग यानी जठर अग्नि जल रही थी वो क्या हो गया, बुझ गई। अब आग अगर बुझ गई तो जो पचने की जो क्रिया है वो रुक जाती है। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खाना पेट में जाने पर दो ही क्रिया होती है। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं पचना यानी डाइजेशन और दूसरी क्रिया है सड़ना यानी कि फर्मेंटेशन। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा, रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियाँ, मलमूत्र और अस्थि बनेंगी और सबसे अंत में बनेगा मेद। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। अब खाना सड़ने पर सबसे पहला जो जहर बनता है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ने से ही हमारे सभी जॉइंट्स, घुटने, कंधे और कमर में दर्द होता है। यह खाना जब सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल। अब ये खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और ये सभी बीमारियां तभी आती है जब खाना पचता नहीं बल्कि सड़ जाता है यानी फर्मेंटेट होता है। खाना पचने पर किसी भी प्रकार का कोई भी जहर नहीं बनता। खाना पचने पर जो बनता है वह है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियाँ, मल, मूत्र, अस्थि और खाना नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL और यही हमारे शरीर को रोगों का घर भी बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर सबसे ज़्यादा बढ़ करके जब खून में आता है तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता। अब रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है वो इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है और इसी से हार्ट अटैक भी होता है। अतः हमें ध्यान इस बात पर देना होगा कि हम जो खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग यानी जो जठर अग्नि है उसका जलना रहना होना चाहिए क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं है और खाना पकता भी नहीं है। महत्व की बात यह है कि खाने को खाना नहीं, खाने को पचाना है। हमने क्या खाया, कितना खाया, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना अच्छे से पचे इसके लिए बाघ भट्ट जी ने एक सूत्र दिया है, भोजनांते विषम बारी, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के बराबर है और इसे खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि के द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है जिसको हम बाइलस कहते हैं और यह खाना फिर पेस्ट के रूप में बदलने की क्रिया में कम से कम 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है और इसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, बुझती तो नहीं है लेकिन बहुत धीमी हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और यह हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत उसके बाद पड़ती है। तो हम पानी कब पिएंगे, 1 घंटा के बाद में, यानी लगभग 1 घंटा से 90 मिनट के अंदर में हमें
पानी का सेवन करना चाहिए। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब इसके हम एक प्रैक्टिकल करें कि अगर हम 2 बैग लें, दिन भर से लेकर के हमें शाम तक जो भी खाना खाया, यानी कि आमाशय में डाला, पेट में डाला, वही एक बैग में हम बाहर भी डालते रहें। चाहे हमने चाय पिया, चाहे हमने दूध पिया, चाहे हमने समोसा खाया, फल खाया, फ्रूट्स खाया, कुछ भी खाया, और रात तक में हमने सारा उस बैग में भी उतना अमाउंट में वही खाना डाला जो कि हमने अपने मुंह के द्वारा पेट में डाला। अब अगली सुबह में जब हम मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो वो खाना जो पचा हुआ या सड़ा हुआ अंदर था वो सब हम मल के रूप में त्याग करते हैं। तो अगली मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, जो थैली में बंद करके जो कल का खाया हुआ खाना था उसको खोलेंगे और उसको स्मेल करेंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें से जो खाना जो था, जो स्वाद के रूप में हमने अच्छा बना करके लिया था, वही खाना कितना ज़्यादा दुर्गंधित हो चुका है, यानी कि उसके अंदर कितना ज़्यादा एसिड बन रहा है। अब आप ये देखेंगे कि जब हम उस खाने को यहाँ पर 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, थैली में जो इकट्ठा हो रखा है, तो हमारा शरीर उसको कितना ज़्यादा सहन कर रहा है और धीरे धीरे आप रोग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप जागरूक बनिए, अच्छा खाना खाइए, खाने को नियम को समझिए और तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।